हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया स्टेट और उसकी जो कैपिटल्स हैं उनको किस तरीके से आसानी से याद किया जा सकता है। अधिकतर देखा जाता है कि जब हम सुनते हैं कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं तो हमारे दिमाग में क्या होता है कि जम्मू कश्मीर का मैप बन जाता है। लेकिन अगर हम यही बात नॉर्थ ईस्ट इंडिया के राज्यों के बारे में सोचें कि असम के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं या नागालैंड के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, तो क्या होता है कि हम उसको पूरे का पूरा नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है वो हमारे दिमाग में आ जाता है। जो एग्जैक्ट लोकेशन होती है असम की, नागालैंड की, वो हमारे दिमाग में नहीं बन पाती है। तो दोस्तों, मैं आज आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप सभी भारत के जो नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं, वह जो उनकी राजधानियाँ हैं, उनको कैसे आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं, ये जो पूरा एरिया है ये नॉर्थ ईस्ट एरिया को दिखाया गया है। नॉर्थ ईस्ट एरिया में 7 राज्य हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, ये 7, इनको 7 बहनों के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, हमें जो हम इसको आज हम याद करेंगे, तो हम इसे याद करने का सबसे आसान तरीका है कि हम इसे क्लॉकवाइज, जिस तरीके से घड़ी घूमती है उस तरीके से हम इसको याद करें। इस तरीके से, तो अगर हम इस तरीके से हम इसे याद करेंगे तो सबसे पहले राज्य हमारा आएगा अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद दूसरा राज्य है हमारा नागालैंड, तीसरा है हमारा मणिपुर, फिर है मिज़ोरम, फिर त्रिपुरा, मेघालय और आपका ये असम। तो हम स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज और सबसे पहले हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश, जैसे कि सबसे पहला नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, और ये मैं इनको हटा देता हूँ, ठीक है। जब अगर आप इसको देखें तो अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर टॉप पर है। यहाँ तक। उसके बाद आपका नागालैंड है, फिर आपका मणिपुर है और फिर आपका है मिज़ोरम। इधर आपका म्यांमार, एक अलग देश हमारे इन राज्यों से कनेक्ट है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। अगर हम अल्फ़ाबेटिक देखें तो जो हमारी ABCD जो अल्फ़ाबेटिक हैं वो ए से स्टार्ट होती हैं और लास्ट में जेड आता है। तो जिस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं ए से, और ए से यानी कि स्टार्ट होता है अल्फ़ाबेटिक, और यहाँ पर जो इस तरीके से हम नॉर्थ ईस्ट राज्यों को याद कर रहे हैं उसमें भी अरुणाचल प्रदेश हमारा ए से याद स्टार्ट हो रहा है। तो ए से हमारा क्या हुआ, अरुणाचल प्रदेश, यानी कि A फॉर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब बात होती है कि हम इसकी जो कैपिटल है वो कैसे याद करें, ठीक है। अगर आप अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन देखेंगे तो ये देखिए आपकी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये इस तरीके से एक डब्बों की तरह बन रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको ये लोकेशन यहाँ दिखाऊं, ये देखो,
इस तरीके से ये लोकेशन बन रही है। अगर हम इनको कनेक्ट करें और ये बहुत सारी लोकेशन हम बना दें तो क्या होगा, ये देखो ये बहुत सारे हमने बना दिए। तो ये क्या होगा, एक नगर बन गया है। क्या बन गया है? ये नगर। नगर, ठीक है। क्या बन गया? नगर। किस चीज़ का? इसे आप ईंट समझ लीजिए, ईंटें ईंटें होती हैं, उस चीज़ का ये नगर बन गया है। तो इसी हिसाब से अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो है ईंटों की नगर, यानी कि ईटानगर। तो हम कैसे याद करेंगे? अल्फ़ाबेटिक सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अरुणाचल प्रदेश, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, और उसकी जो राजधानी है वो है ईंटों की नगर, यानी कि ईटानगर, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम दूसरे नंबर पर, वो है नागालैंड, ठीक है। अब होता क्या है, जो ईंट हैं, जो ईटानगर में हमने ईंट दिखाई है, उसमें क्या है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ईंट जो है, ईंटों में क्या हुआ, एक सांप आ गया। ईंटों में क्या हुआ, एक सांप आके रहने लगा है, ठीक है। अब सांप आके रहने लगा है तो क्या होगा, ईंटों में नाग आ गया है। नाग आ चुका है। तो अब नाग आने से क्या हुआ, नागों का शहर बन गया है। तो हम क्या बोलेंगे इस राज्य को? नागालैंड। यानी कि अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है ईटानगर, उसके बाद उसी से कनेक्ट है नागालैंड, यानी कि नाग आके रहने लगा है, नागों की बस्ती बन गई है, तो उसको बोलेंगे नागालैंड, ठीक है। तो अब हम इसकी कैपिटल कैसे याद करेंगे? अब हुआ क्या, जब यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर नाग आके रहने लगे हैं, तो एक राजा थे, मान लीजिए एक राजा हैं, बहुत ही अमीर राजा हैं भारत के। उन्होंने क्या किया, उनके पास एक बहुत ही कीमती हीरा था, बहुत कीमती उनके पास एक हीरा था। उन्होंने क्या क्या किया, उस हीरे को अपने दुश्मनों से बचाने के लिए क्या किया, इस हीरे का नाम था कोहिनूर। देखिए अभी प्रैक्टिस नहीं है मुझे, इसलिए आप समझ लीजिए। इसका नाम है कोहिनूर, ठीक है, इस हीरे का नाम। तो हुआ क्या, जब हमने उस राजा ने अपने दुश्मनों से बचाने के लिए इस हीरे को सोचा कि इसे कहाँ छुपाया जाए, तो उन्होंने सोचा कि मैं इसको नागों की, जहाँ नाग रहते हैं वहाँ जाकर इसको छुपा दूँ। तो उसने क्या किया, नागालैंड में आकर उस कोहिनूर हीरो को छुपा दिया। तो उस कोहिनूर से, यानी कि कोही से उसकी राजधानी बनी कोहिमा। तो नागों का जो शहर है नागालैंड, जो राज्य है नागालैंड, उसकी जो राजधानी है वो है कोहिमा, ठीक है ना। पहला हुआ आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद क्या हुआ, उसकी जो राजधानी है वो ईंटों की नगर है, ईंटों की जैसा शेप आ रहा है, तो वो ईटानगर हो गई। उसके बाद उसके बराबर में ईंटों में नाग आके रहने लगा है, और नाग से क्या हुआ, नागालैंड बना, और वहाँ पर राजा ने क्या छुपाया था, कोहिनूर हीरा। तो कोहिनूर हीरा से क्या हुआ, कोहिमा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मणिपुर। अब आप ही मुझे बताइए कि सांपों के पास सबसे कीमती क्या चीज़ होती है? मणि। आप सभी लोग जानते हैं मणि। जो मणि होती है, उस मणि को क्या करते हैं, सांप के पास होती है। अब सांप कहाँ रहते हैं, नागालैंड में, तो वो क्या करते हैं, अपने जो मणि है यहाँ पर छोड़ के चले जाते हैं, यहाँ पर अपनी मणि छोड़ के चले गए। अब मणि से यहाँ पर उसके बराबर में ही नाग के बराबर में, यानी कि नागालैंड के बराबर में मणि है, तो उससे क्या बना, हमारा मणिपुर, ठीक है ना। उससे हमारा क्या बना, मणिपुर,
ठीक है, ये हो गया हमारा मणिपुर। ठीक है, अब आप बताइए कि मणि हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती है? बहुत इम्पोर्टेंट होती है ना। तो जो मणि है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट होने की वजह से इसकी जो राजधानी है वो हुई इम्फॉल। IMP यानी कि इम्पोर्टेंट, और IMP यानी कि इम्फॉल। इसकी कैपिटल बनी हमारी इम्फॉल। ठीक है ना। इसके बाद क्या आता है? मिजोरम। अब बात हम करेंगे मिजोरम। जब हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था अल्फ़ाबेटिक, तो हमने क्या किया था? ए से स्टार्ट किया था, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और जब हम उसके बाद देखेंगे कि सबसे लास्ट में अल्फ़ाबेटिक क्या आता है, आप देखेंगे सबसे लास्ट में अल्फ़ाबेटिक आता है जेड। ठीक है ना, जेड। और नॉर्थ ईस्ट राज्यों में अगर आप सभी शहरों को, सभी राज्यों को देखेंगे तो जेड सिर्फ मिजोरम में आता है। ठीक है, और उसी की कैपिटल आइजोल, यहाँ भी जेड आता है। ठीक है ना। तो इनकी जो राजधानी है उसमें भी जेड आता है, और जो राज्य का नाम है मिजोरम, उसमें भी नाम यही आता है, जेड आता है। तो इस तरीके से जेड से हमें क्या याद करेंगे? मिजोरम। और मिजोरम की जो कैपिटल है वो कौन सी है? आइजोल। ठीक है। दूसरा, इसे याद करने के लिए एक और ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। इससे भी जो आपको आसान लगे वो आप कर सकते हो। ठीक है। मिजोरम, मिजोरम आप देखेंगे कि जो स्टार्ट हो रहा है वो एम आई से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और आइजोल जो स्टार्ट हो रहा है वो ए आई से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। अब आप अपने बचपन के दिन याद कीजिए, या आप अभी फ़िलहाल स्कूल में जो पढ़ रहे हैं बच्चे, आप उन इस टाइम देखिए क्या होता है स्कूलों में। जब हम किसी क्लास में एंट्री लेते हैं तो एक टीचर या मैडम से बोलते हैं कि मैं आई कम इन मैम, या मैं आई कम इन सर। तो मैं आई क्या बोलते हैं? मैं आई कम इन सर। तो जो मैं आई से हम पूछते हैं एंट्री करने के लिए, तो उसी से हम ये शॉर्टी याद आई एम आई से यानी कि मिजोरम, और ए आई से यानी कि आइजोल। इस तरीके से भी हम अपने इन दोनों वर्ड के फर्स्ट 2 लेटर्स लेकर भी हम इसकी कैपिटल्स और इसके राज्य का नाम याद कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे त्रिपुरा की। देखिए त्रिपुरा, सबसे पहले मैं इसकी एक ख़ास बात बता देता हूँ। यहाँ पर है आपका बांग्लादेश। भारत का ये नॉर्थ ईस्ट एरिया का एकमात्र राज्य है जो बांग्लादेश ने 3 ओर से इसको घेर रखा है। 1 2 और एक ये 3। कितनी ओर से घेर रखा है? 3। और 3 ओर से घेरने की वजह से, या इसको 3 ओर की तरफ से यहाँ से इसको कवर करने की वजह से क्या हुआ, इसका नाम 3 की वजह से, जैसे 3 है तो 3 बोलते हैं ना हम 3 को 3, तो टी आर, अगर हम पहला वर्ड ले लें TRI, 3, उसी तरीके से टिरी हम बोल सकते हैं। और उसमें तिरी यानी कि 3 ओर से घेर रखा 3, तो इसी से हमें याद कर सकते हैं त्रिपुरा, यानी कि 3 ओर से घेरने वाली जगह जो है उसको बोलेंगे हम त्रिपुरा। ठीक है। अब बात आती है कि हम इसके जो कैपिटल है जो इसकी अगरतला, उसको हम कैसे याद करें। मैंने आपको अभी बताया कि बांग्लादेश ने इसको 3 ओर से क्या कर रखा है? लॉक कर रखा है। तो लॉक को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ताला। ताला, हिंदी में हम लॉक को क्या बोलते हैं? ताला। ठीक है। तो हम ताले से क्या करेंगे? लास्ट में अगर हम अगरतला को देखेंगे तो उसके लास्ट में लिखा हुआ है ताला। ठीक है। तो अगरतला, हम इसी तरीके से हम त्रिपुरा की जो कैपिटल है उसको याद कर सकते हैं, अगरतला। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे मेघालय। 6 जो राज्य है इसका मेघालय, इसकी बात करेंगे। मेघालय, सबसे पहले आप इसकी लोकेशन मतलब इसका शेप देखिए किस तरीके से है। आपको लग रहा है ये एक बादल की तरह है, और इसका कलर भी देख लीजिए आप। कलर मत याद कीजिए,
लेकिन इसकी शेप देखिए बादल की तरह। मैं आपको यहाँ बना के दिखा देता हूँ इस तरीके से, ठीक है ना। अब मेघालय की एक खास बात ये क्या है, मेघालय भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का एकमात्र ऐसा, मेघालय के अंदर एकमात्र ऐसे 2 जगह हैं जहाँ विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, चेरापूंजी और माउसिनराम, ठीक है। तो ये क्या दिखाया है, मेघालय की जो लोकेशन है, मतलब जो शेप है, वो एक मेघ यानी कि बादल की तरह बनी हुई है, मेघ, ठीक है। तो मेघ से क्या हुआ हमारा मेघालय। आप एक तो मेघ से याद कर सकते हो, दूसरा कर सकते हो कि मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ बादल की शेप से क्या बना हुआ मेघ, मेघ से क्या याद रखेंगे मेघालय, ठीक है। और कितनी बारिश होती है, अगर हम ये बात करें कितनी वर्षा होती है, कितनी रेनफॉल होती है, तो बहुत लॉन्ग टाइम तक, बहुत ही, क्योंकि विश्व में सबसे ज़्यादा होती है तो लंबे समय के लिए बारिश होती है, बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पर बारिश होती है। और लॉन्ग टाइम के लिए बारिश होती है तो अब लॉन्ग से हम याद कर सकते हैं शिलोंग, जैसे कि लास्ट में लिखा हुआ है शिलोंग के लास्ट में लॉन्ग, तो उस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं शिलोंग। एक और इसकी ट्रिक है, जैसे कि अभी हमने मिजोरम में याद करी थी MI और IAI से, मे आई कमिंग सर, तो इसी तरीके से हम इसके भी 2 कैपिटल शुरू के ले सकते हैं हम, यानी कि ME शुरू का, मेघालय का हमने ले लिया ME, और शिलोंग का ले लिया हम SH भी ले सकते हो, और I भी, मैशी, क्या बनता है मैशी, ठीक है। H को अगर आप छोड़ दें तो क्या बन जाएगा मैसी, और मैसी एक हमारे जाने माने फुटबॉलर है, कौन है फुटबॉलर, तो इस तरीके से भी हम उसको याद कर सकते हैं कि फुटबॉलर यानी कि मेसी, मेसी कहाँ पर, ME से मेघालय और SI से शिलोंग, यानी कि मेसी, तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो। अब बात करते हैं हम असम की, ठीक है। असम की बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये नॉर्थ ईस्ट का जो ये एरिया है, ये क्षेत्र है, ये पहले असम ही कहलाया जाता था, जो बाद में अलग अलग राज्यों में बांटा गया, ठीक है। असम के लिए मैं बात करूँगा, जब हम बात करते हैं किसी के लिए जो चीज़ आपको पसंद आती है तो आप क्या बोलते हो उसके लिए, बोलते हो दिस इज़, जैसा हमें कोई चीज़ पसंद आई है तो हम बोलेंगे कि ये जो चीज़ है ये बहुत ऑसम है, दिस इज ऑसम, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि अभी मेरी प्रैक्टिस नहीं है इस पर लिखने की, तो आप थोड़ा कंटेंट कीजिए। तो क्या हुआ, अब हमें क्या हुआ, असम देखिए, असम एक तो सबसे बड़ा राज्य है, कहाँ का, नॉर्थ ईस्ट एरिया का, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हमारे लिए दिस इज़ ऑसम, बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑसम से क्या बना हमारा असम, ठीक है, ऑसम से क्या बना हमारा असम, ठीक है। तो क्या है असम, असम ऑसम है, और किससे, दिस इज, तो दिस इज से क्या बना, दिस से दिसपुर, ठीक है, दिस से बना दिसपुर और ऑसम से बना असम, तो दिस इज ऑसम, असम इज ऑसम, यानी कि दिस इज ऑसम, यानी कि हम इस तरीके से याद कर सकते हैं असम ऑसम है, यानी और उसकी जो कैपिटल है दिस, यानी कि दिसपुर, ठीक है। अब बात करते हैं हम हमारे साथ जो राज्य हैं वो हो गए हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, और एक ये 7वां है असम, ठीक है। अब उसके बराबर हम देखेंगे कि ये भूटान लिखा हुआ आ रहा है, आप देख रहे होंगे। अब जब भूटान है ये एक अलग देश है, ये हमारा एक ना राज्य नहीं है और ना ही इंडिया का हिस्सा है, ये एक अलग देश है, ठीक है। भूटान एक अलग देश है। इसके बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य है भारत का, जो पूर्वी
भारत का एक हिस्सा है, भारत का पूर्वी हिस्सा है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे ठीक है। अब बात करेंगे हम इसके ऊपर देखेंगे कि आप सिक्किम सिक्किम भी दे रखा है। और जो सिक्किम है ये भी एक पूर्वी भारत का हिस्सा है, लेकिन ये हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उसी से कनेक्ट है, जस्ट उसी के पास में है। इसको भी हम याद करने की एक बता देते हैं। इसका भी अगर हम एस आई और शुरू का वर्ड लें एस आई, ठीक है, तो एस आई से क्या हुआ हमारा सिक्किम, और लास्ट का जी ए ले लेते हैं सीगा, सीगा, तो क्या होगा सीगा। अब सीगा से क्या बनता है हमारा, हम कहते हैं ना किसी को सीखो, सीखो, ठीक है, या सीगा या सिगार भी बोल देते हैं। सिगार से याद ना करके आप कहो सीगा, यानी कि एस आई से सिक्किम और जी ए से आपका हो गया गंगटोक। तो इस तरीके से आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जितने भी राज्य हैं उसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इसके अलावा कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइए, या मुझे मेल भी कर सकते हो, जो मैं आपको मेरी ईमेल आईडी है bracego5223@gmail.com। थैंक यू सो मच। प्लीज़ इसको शेयर से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।